इसलिए खुसूसन आदमी जब हज का इरादा कर रहा है तो पहले इखलास नीयत शर्त है। हर इबादत के लिए बुनियाद है इखलास, लिल्लाहियत, अल्लाह को राज़ी करना। इसके पीछे कहीं रियाकारी का इरादा ना हो, शोहरत तलबी का इरादा ना हो कि लोग जो है मुझे हाजी बोलें, क्योंकि हमारे बाबा हज किए हैं, दादा हज किए हैं, हमारे ख़ानदान के लोग हज किए हैं, बस्ती वाले हज किए, मैं भी हज कर लूँगा, लोग मेरी इज़्ज़त करेंगे। नऊज़ बिल्लाह, शैतान इस तरह के ख़यालात हमारे दिल में ना लाए, बल्कि हज को इबादत समझकर, फ़र्ज समझकर, अल्लाह के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए पहले इरादा साफ़ कर लेना। जब तक हमारा इरादा साफ़ नहीं होगा अमल बेकार हो जाता है। अगर रियाकारी आ गई, दिखावा आ गया, शोहरत तलबी आ गई, लोगों को खुश करना मकसूद अगर है, ये हज नहीं होता मेरे दोस्तों। पहली चीज़ नीयतों को साफ़ कर लीजिए। जब तक हमारी नीयत साफ़ नहीं होगी हमारे अमाल का दारो मदार उसी पर होता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आमाल की कबूलियत का दारो मदार नीयत पर है। आदमी की नीयत अगर सही होगी तो उसका अजर व सवाब मिलेगा उसे। अगर नीयत में ही खोट हो मामला जो है टेढ़ा हो जाता है। इसलिए बुनियादी तौर पर इखलास शर्त है। दूसरी बात, हज से पहले जो ज़रूरी है, ख़ास तौर पर तौबा कर ले। वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह ने फरमाया ए ईमान वालो ज़रा तौबा कर लो, खालिस तौबा कर लो, इसलिए कि शायद अल्लाह ताला तुमको कामयाब होने की तौफीक दे दे। लअल्लकुम तुफ्लिहून, कामयाबी आपको मिल जाए। तो तौबे का मतलब ये है कि हमारे कुछ गुनाह हो जाते हैं, हमारे इल्म के साथ भी होते हैं, नादानी में भी हो जाते हैं, कभी हमारे लाइल्मी में कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जिससे लोगों को तकलीफ़ पहुंच जाती है। तो लोगों का हक़ भी रहता है, अल्लाह का हक़ भी रहता है। तो अल्लाह के हक़ से पहले बरीउ ज़िम्मा होना, अल्लाह से माफ़ी मांग लेना, अल्लाह के हक़ में हमने कोताही की है, अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ हम किए हैं बहुत सारे, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांग लेना सबसे अहम चीज़। दूसरा जो है बंदों का मामला है, किसी पर जुल्म किए हैं, किसी पर ज़्यादती किए हैं, किसी का माल हड़प कर लिए, किसी का हक़ अदा नहीं हुआ, किसी पर ऐब जोई किए, किसी पर तोहमत लगाए, किसी का मजाक उड़ाए। कितने ज़ुबान से हमारे बेकार किस्म के अल्फाज निकल जाते हैं जिससे लोगों के दिल चूर चूर हो जाते हैं। बाकायदा हज से पहले तौबा कर ले आदमी, लोगों के पास जो है माफ़ी मांग ले आदमी, माफ़ी मांग करके पाक साफ़ हो जाए। अगर हक़ है तो हक़ अदा करे, या हक़ की अदायगी की जो सूरत हो सकती है बाकायदा तहरीरन आदमी लिख कर के दे कि मैं आइंदा आने के बाद आपकी रकम ज़रूर अदा कर दूँगा, या अगर मेरी वफ़ात हो जाए तो मेरे माल में से आपको आपका हक़ दिया जाए। इस तरह की चीज़ हदीस में आता है कि बाकायदा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं मा हक़्क़ु इम्रिइन मुस्लिमिन लहू शैउन यूसी फ़ीही यबीतु लैलतैनि व फ़ी रिवाया सलासा लयालिन इल्ला वसियतुहु मकतूबतुन इंदह। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है, हर मुसलमान का हक़ है अगर उसके पास कोई भी चीज़ है वो वसीयत करना चाह रहा है तो बाकायदा लिख दे, 2 रात भी ना गुजरे उस पर या 3 रात भी ना गुजरे, लेकिन उसकी वसीयत उसके पास तकिए के पास महफूज होना चाहिए। किसी का आपको कुछ कोई दे भी सकता है, या आप जो किसी के जो है मकरूज़ भी हो सकते हैं, या आपके नेक इरादे हो सकते हैं, आइंदा कुछ करना चाहते हैं। अगर अल्लाह ताला ने चाहा कि सफ़र के रास्ते में मौत भी हो जाए, मुक़द्दर तो है अपनी जगह में, इंसान की मौत कहाँ आएगी किसी को नहीं मालूम सिवाय अल्लाह ताला के। इसीलिए आपने फरमाया 2 रात ना गुजरे या 3 रात ना गुजरे, हर आदमी की वसीयत लिखी हुई होनी चाहिए। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं जब से मैंने सुना अपनी वसीयत को मैंने लिख लिया, बाकायदा लिख करके अपने पास महफूज रखा हूँ। यही फ़र्क है, सहाबा इकराम जो भी हदीस सुनते थे फ़ौरन अपने लिए अमल के लिए बाकायदा उस पर तैयार हो जाते थे। तो बाकायदा आदमी हज के सफ़र से पहले वसीयत भी लिखे, किसी को देना है, किसी से कुछ लेना है, या कुछ नेक इरादे हैं तो वसीयत जो है 1/3 माल के अंदर, 1/3 के अंदर वसीयत करना जायज़ है गैर वारिस के लिए। इस तरह जो है ख़ास तौर पर सफ़र से पहले जहाँ इखलास ज़रूरी, तौबा ज़रूरी, वसीयत भी होनी चाहिए। चौथी चीज़ ख़ास तौर पर सफ़र से पहले तोशा, जो तोशा है, जो पैसे हैं, ये जो हलाल होना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया वतज़व्वदू, लोगो तोशा जमा कर लो, फ़इन्न खैर ज़ादी अत्तक़वा, बेहतरीन तोशा अल्लाह का डर है। उस ज़माने में मुशरिकीन जो है हज को आते थे, बग़ैर कुछ लिए आ जाते थे, लोगों से मांगते फिरते थे। आयतें नाजिल हुई, नहीं तरीक़ा ऐसा नहीं है,
आप अल्लाह के घर को आए हैं, ज़रूर हैं, किसी पर एहसान नहीं है आपका, आप एक इबादत के लिए आए हैं, अपना ज़ादे सफ़र साथ में रखो। बेहतरीन तोशा तक़वा इलाही है, तो ज़ादे सफ़र हमारा हलाल होना चाहिए। इसीलिए मैं हदीस में जो हदीस आई थी उसका तो एक मुख्तसर हिस्सा आपके सामने रखा। फरमाया इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, अल्लाह पाकीज़ा है, पाकीज़ा चीज़ें कबूल फरमाता है। फिर आगे चल के अल्लाह के नबी ने फरमाया जो हुक्म अल्लाह ने रसूलों को दिया वही हुक्म ईमान वालों को अल्लाह ने दिया। फरमाया या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा, ऐ रसूलो तुम लोग पाकीज़ा चीज़ें खाना। रसूलों को अल्लाह फरमा रहा है पाकीज़ा चीज़ खाओ, हलाल चीज़ खाओ, नेक काम करो आप लोग। फिर वही हुक्म ईमान वालों को मिला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वालो पाकीज़ा रोज़ी हम जो आपको दिए हैं वही खाओ, आप लोग नेक काम करो। तो बुनियादी चीज़ सफ़र में इखलास के साथ साथ, तौबे के साथ साथ, वसीयत के साथ साथ ज़ादे सफ़र का हलाल होना, पाकीज़ा पैसा, हलाल पैसे, हराम पैसे नहीं। हराम दौलत से, हराम पैसे से इबादत कबूल नहीं होती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पर फरमाया, हज के बारे में ही फरमाया, एक आदमी लंबा सफ़र कर रहा है, दूर दराज मकाम से आ रहा है, सर के बाल परागंदा हैं, एहराम के कपड़े मैल कुचैल के साथ अटके हुए हैं, फिर कह रहा या रब या रब, अल्लाह को पुकार रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अन्ना युस्तजाबु ला, इसका ये तलबिया कैसे कबूल होगा। मतअमु हरामुन मशरबु हरामुन मलबसहु हरामुन गुज़िया बिल हराम, जो खाया वो भी हराम का, जो पहना है वो भी हराम का, पूरा जिस्म हराम में पला है, ये एहराम के कपड़े भी हराम के हैं, कैसे कबूल होगी इसकी इबादत, कैसी दुआ कबूल होगी। आप अल्लाह के घर को जा रहे हैं और पैसे लोगों के हड़प किए हुए माल, यतीम का माल हड़प कर लिए, बेवाओं का माल जो है तकसीम नहीं किए, बहनों की का जो माल है हक़ विरासत वो तकसीम नहीं किए बराबर, तो ये बहुत कुछ होता है। तो हज करना अहम नहीं है, हज के लिए ये जो आदाब हैं ये अहम हैं।